नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दिन रहेगा बुधवार, तारीख रहेगी 13 मार्च 2024। समझते हैं मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले इस डिस्क्लेमर को पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपके किसी भी तरीके के बाइंग और सेलिंग करने से पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहां समझते हैं मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 22,335 के आसपास। और जैसा कि मैंने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि कोई भी BTST करके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है और उस कारण को आप समझिए। यहां देखिए, मार्केट ने ये जो डोजी कैंडल बनाया है, ये डोजी कैंडल आपको ये बताता है कि ऊपर से कॉल राइटर का प्रेशर है, नीचे यहां देखेंगे तो नीचे आपका पुट राइटर का प्रेशर है, जिसकी वजह से मार्केट दोनों की टग वॉर में देखिए कोई बॉडी नहीं, नथिंग। अब इस बॉडी को अगर आप देखना चाहें तो इस बॉडी ये लीजिए, ओपनिंग 22,334 और क्लोजिंग 22,335। कैन यू बिलीव? ओनली 1.45। अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट अभी टोटली कंफ्यूज है कि उसे जाना किस तरफ है। लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग कौन हैं? They all are FIIs, DIIs, operators, big players, smart players। और इनके बीच में जो फंसता है वो है रिटेलर। रिटेलर बोले तो भोली गाय, लाइक यू ऑल, लाइक अस ऑल। हम सब हैं भोली गाय। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्लानिंग होती है कि मार्केट को अगर इन्हें ऊपर ले जाना है तो ये आपके सामने सिनेरियो दिखाएंगे बेरिश का। मार्केट बेरिश हो चुकी है, उसके चक्कर में नेकेड बाइंग वाले, सपोज करिए आपने 100 रुपये का एक कॉल या पुट कोई भी खरीदा हो, आपने मॉर्निंग से आप उस ट्रेड को लेकर बैठे हुए थे। आजकल की मार्केट ऐसी नहीं है कि आप किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकें। विद इन अ सेकेंड आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक के बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप बुकिंग नहीं करेंगे तो वो 100 रुपये से कब 80 होगा, 80 कब वो 100 रुपये से 85 होगा, 85 से 80 होगा, वापस 85 रुपये, फिर नीचे आएगा आपका 75 रुपीज़, 70 रुपीज़, फिर वापस 75, फिर वापस आपका 55 के आसपास आपको वो स्टैंड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, आपने किस चीज को फॉलो किया? जिस मार्केट से आप पैसा कमाते हैं वो एक भगवान की तरह है, और इस भगवान के कुछ बनाए गए रूल्स हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अन्नदाता के साथ, मार्केट के साथ, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हर उस इंसान के साथ आप धोखा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं जो आप पर डिपेंडेंट है। जब 100 रुपये पे वो चीज़ आपने बाय करी तो आपको अपना लॉस पहले से पता होना चाहिए, लाइक स्टॉप लॉस, कि 15 पॉइंट नीचे आएगा, 85 रुपये पे आ जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। आप बाहर नहीं आए, बैठे रहे। 80 पर आया तो आपने ये सोचा कि जैसे ही वो 90 रुपये हो जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा, तब भी नहीं आए। वो 85 से 75, 70, 55 गया। तो ये 100 रुपये से 55 रुपये तक का जो सफ़र है, ये किसने तय होने दिया? आपने। 45 रुपये का जो लॉस आप बेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपने 1000 क्वांटिटी ले रखी हो। 1000 क्वांटिटी का मतलब है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, 55 पे वो इस टाइम बैठा हुआ है, यानी कि 45,000 का लॉस आपको दिख रहा है। और वो लॉस किसकी वजह से है? सिर्फ आपकी वजह से, आपके रूल्स ना मानने की वजह से। अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं, आज से ही ट्रेड को छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए, भूल जाइए कि मार्केट नाम की कोई चीज़ है, आपको काम भी करना है। भूल जाइए।
क्योंकि 1-1 लाख करके जो आप कैपिटल में डाले जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर का जो आपने इतना हार्ड मनी है उसको आप खराब कर रहे हैं। रहने दीजिए, मार्केट में आप काम करने लायक नहीं हैं। थोड़े से मेरे वर्ड हार्श हैं, लेकिन मुझे हर उस इंसान के लिए बुरा लगता है जो मार्केट में आया तो पैसा कमाने था, रूल्स भी सीख गया, ट्रेंड लाइन भी बनानी आ गई, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में भी जान गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड के अंदर एंट्री करते ही चार्ट वार्ट सब भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। चलिए अब समझते हैं मार्केट में इंट्राडे बेसिस पर हमारे सामने क्या टारगेट रहने वाले हैं। यहां देखते हैं, यहां हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं। उन नंबर्स के हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। बड़े ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखिए और समझिए। अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो एक बार नहीं बार बार वीडियो को देख के समझें कि लेवल्स क्या निकल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। चलिए मैं चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करता हूं जो कि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि हमारे सामने अभी नंबर्स क्या रहने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले यहीं पर वो कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। कंसोलिडेशन जोन में रहने के बाद 22,300 का जो लेवल है, जो अच्छा खासा आपका सपोर्ट का काम भी कर रहा है, तो सबसे पहले मार्केट उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। और मार्केट उसे तोड़ेगा तो आपके सामने पहला टारगेट जो निकल के आता है दैट इज 22,225। इस नंबर को आप नोट करें, 22,225। ये आपका पहला टारगेट। दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास दूसरा नंबर जो निकल के आएगा वो रहेगा आपका, ये है 22,175। 22,175। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पड़ोस में एक शादी है तो वही डीजे वगैरह एंड ऑल वो सब है। चलिए, तो नीचे की टारगेट हमारे पास पहला टारगेट रहेगा 22,225 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,175। यहाँ आकर आपको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी है, क्योंकि मार्केट फाइनली इस लेवल तक यहाँ से टच करके मार्केट वापस रिटर्न हो सकता है। तो ये 2 टारगेट जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको बैठना है, वेट करना है, सेटअप पे आने देना है मार्केट को। तब आपको मैं लाइव बताऊंगा कि कब कहाँ से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। जितने भी हमारी भाई हैं जो हमारे प्रीमियम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिया होगा, तो उस नंबर से कांटेक्ट करके मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हमारी ट्रेड कहाँ से इनिशिएट होगी। देखिए मार्केट खड़ा है अभी 22,332 पर, तो एटलीस्ट ये जो जोन आप देख रहे हैं, मैं इस जोन के अंदर काम नहीं करूंगा। ये जोन क्या है, ऑब्जर्वेशन जोन, नो ट्रेडिंग जोन भी आप इसे बोल सकते हैं। ये लेवल जब टूटेगा 22,400 का, तो इस लेवल से आपके पहले टारगेट जो निकल के आएंगे, पहला टारगेट आपको मिलेगा 22,460, 22,460 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा उसके बाद 22,000, 1 मिनट, ये फिर हमारी सेंटर लाइन आ जाती है यहाँ पे 22,525, 22,525, ये आपका दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये दोनों टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क करके चलें, लेवल टू लेवल काम करेंगे। यकीन मानिए ट्रेड में आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड भी कर पाएंगे। और मार्केट अगर स्टॉप लॉस पे आता है तो स्टॉप लॉस लेना कोई बुरी बात नहीं है, स्टॉप लॉस लीजिए। मार्केट में काम करने का तरीका ही यही है। विदाउट स्टॉप लॉस तो ये है कि आप समंदर के अंदर कूद गए हैं, तैरना आपको हल्का फुल्का आता है, आपने सपोर्टिंग जैकेट भी नहीं पहना हुआ है, तो फिर क्या होने वाला है, फाइनली डूबोगे ही, कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं बचने का। तो मेरे भाइयों, स्टॉप लॉस रखिए। दूसरी ट्रेड में वो स्टॉप लॉस कैसे रिकवर करना है, वो सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। अगर एक ट्रेड में आपने 800,000 रुपये का स्टॉप लॉस ले भी लिया है
1500 2000 का स्टॉप लॉस ले भी लिया है, दैट इज रिकवरेबल। वो आप रिकवर कर सकते हैं एक ट्रेड से, दो ट्रेड से। लेकिन अगर उसी ट्रेड को होल्ड कर लिया और वो नीचे गिर के 7-8 हज़ार 10 हज़ार का आपको लॉस दिखाने लगा और आपका टोटल कैपिटल ही है 25,000, तो बताइए फिर उस 10,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। और उससे भी बुरी बात यह होगी कि आपकी साइकोलॉजी को वो लॉस इतना खराब कर देगा कि किसी भी ट्रेड में बैठने से पहले आप इतना फेयर करेंगे, इतना डरेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि काम कैसे करना है। और धीरे 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 आपकी साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग स्टाइल इतना खराब हो जाएगा कि मार्केट में आप कमा नहीं पाएंगे। समझिए। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 22,332 के आसपास है, कहीं मार्केट आपको 400 के आसपास मिले, तो एटलीस्ट ये जो लेवल है यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ और यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो मेरे पास ऊपर का लेवल है 22,525। यहां तक टच किया, देन उसके बाद मार्केट वापस से आपको नीचे का नंबर दिखाएगा। तो पहला टारगेट यहां पकड़ लीजिए 22,400। मार्केट उसके नीचे आना स्टार्ट करे, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1 मिनट 22,300 है, लेकिन आप 10-15 पॉइंट पहले ही बुकिंग डालिए 22,315। अगर ऊपर की ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे 22,525 के आसपास तो पहला टारगेट आपका रहेगा 22,400, दूसरा टारगेट रहेगा 22,315। अब बात करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये लटकी हुई कैंडल देख रहे हैं, इसका जो विक है, ये विक है अभी तकरीबन 22,250 के आसपास। तो जब तक मार्केट 22,250 को क्रॉस नहीं करेगा, 22,250 इसको क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। उसके बाद आपके पहले टारगेट रहेंगे 22,170। नीचे का टारगेट है आपके पास 22,170। मार्केट अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर आपके पास 22,170 के पास अगला टारगेट आपको मिलता है 22,110 के आसपास, 22,110 के आसपास। 22,250 के नीचे आपको ट्रेड बनाना है। पहला टारगेट रहेगा आपका 22,170, दूसरा टारगेट रहेगा 22,110। यहां पर आपको बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर यहां से कंसोलिडेशन जोन या रेंज बाउंड भी हो सकता है। चलिए, तीनों कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए कल के लेवल्स अगर आपको याद होंगे, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, और साथ में ये भी बताया था कि जो जोन मैंने बनाया है जहां पर मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, वो कितना खतरनाक जोन है। और उसी जोन के अंदर देखिए मार्केट ने आज वॉलेटिलिटी बहुत शानदार रही। आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के चैनल पे जाके देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि कितनी सटीक ट्रेड्स दी जाती हैं जिसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो यहां हम बात करते हैं यहां आ जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं। हाँ जी, यहां समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होगा तो ये कंसोलिडेशन जोन जो आप देख रहे हैं, ये लेवल है 47,488 या मोटा मोटी बात करें 47,500 के आसपास। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो फिर आपके सामने एक हडल, जो ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके लिए आप एक छोटा स्कैल्प कर सकते हैं। तो पहला टारगेट आपके पास जो निकलेगा वो निकलेगा 47,571, ये आपका रहेगा पहला टारगेट। मार्केट इससे ऊपर अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर आपके पास दूसरा टारगेट सीधा सीधा जो निकल के आता है वो रहेगा आपका 47,800।
47,800। ये दो लेवल आप ऊपर के लिए मार्क करें। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है तो कहां से हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है उसे समझते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है और इस जोन को पार कर देता है। ये जोन है आपका 47,200 के आसपास। 47,200 से 15 मिनट का एक कैंडल आपको क्लोजिंग मिल जाता है तो सीधे सीधे पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा यहां से मूव करते हुए सीधे आपको 47,000 का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, पहला टारगेट। उससे नीचे मार्केट अगर चलता है तो फिर आपको अगला टारगेट मिलेगा 47,080 और उसके बाद दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 47,720। 47,000 के बाद जो आपके पास नीचे के टारगेट रहेंगे वो टारगेट आपके पास निकल के आते हैं 46,880, 46,880 दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट है आपका 46,710। ये 3 टारगेट आपको कैप्चर करने हैं। सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप अगर ओपन होता है और उस कंडीशन में 47,571 से ऊपर मार्केट अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको इस लेवल तक के लिए अपने कुछ लॉट्स को बुक करना है। टारगेट आपका 47,571 या 600 पर आपको स्टार्ट कर देना है। 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिले 47,600 के ऊपर, ट्रेड को इनिशिएट करिए। पहला टारगेट सीधे सीधे आपके पास रहेगा 47,800 का। मार्केट यहाँ से आपको गैप अप मिला, कंसोलिडेट हुआ और ऊपर की तरफ चला तो 47,800 आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है आपके पास 48,000 और उससे ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो तीसरा टारगेट है 48,200। ये 3 टारगेट गैप अप के केस में आप देख सकते हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, एक रूल अपने जहन में हमेशा बिठा लेना है कि जब भी आप ट्रेड को इनिशिएट करें विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना। और अगर आपके सामने टारगेट्स दिए हुए हैं तो कुछ लॉट्स को 50% लॉट्स को फर्स्ट टारगेट पे बुक करें, बाकी 50% को आप आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपके कमाए हुए प्रॉफिट को आपसे छीन सके। अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में ही दिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं 47,000 के नीचे सस्टेन होने लगता है। मार्केट यहां कहीं ओपन हुआ और सस्टेन होकर नीचे ही दिख रहा है, तो फिर उसके बाद आपके पास क्या नंबर्स निकल के आते हैं उन्हें समझते हैं। यहां देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट मुझे और पीछे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट्स ऑफ स्विंग्स देयर। ओके, अब यहां देखते हैं। सपोज करिए मार्केट 47,000 के नीचे चलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको पहला टारगेट जो देखने के लिए मिलता है वो टारगेट आपका रहेगा 46,880, 46,880। दूसरा टारगेट है आपका 46,710 और तीसरा टारगेट है हमारे पास, फिर सीधे सीधे हमारे पास 46,500 का टारगेट निकल के आता है, 46,500। यहाँ आप देखिए, जो पहले कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया करता था अब वो बहुत तगड़ा सपोर्ट के तौर पे आपको काम आएगा। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर के नंबर दिखा सकता है, तो आपको याद रखना है 46,500 पर अपने सारे ट्रेड्स बुक कर लेने हैं। टारगेट नंबर 1, 2 एंड 3। इस तरीके से आपको नीचे के नंबर्स को प्ले करना है। चलिए, सारी चीज़ें जितनी डिटेल्स में मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं
मेरे लेवल्स पे काम करके आप प्रॉफिट निकाल पाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी आप कमेंट्स करते हैं उससे हमें बूस्ट मिलता है, हमें ताकत मिलती है, हमें एक इंथुजियाज़म हमारा बढ़ जाता है कि आप लोगों के लिए इतना एनालिसिस करके जो हम लेवल्स को लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, कमेंट्स करके आपके कोई भी पोजीशंस फंसे हुए हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पर्सनली आपके सभी कमेंट्स का आंसर करने की मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।